हेलो बच्चों, मृतोपजीवियों की अपघटन दर अधिक ऊंचाई के क्षेत्र में कम होती है। पोषकों की अगतिशीलता है। हमारे पास दिए हुए विकल्प है। विकल्प अ, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प ब, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प स, ए सत्य है लेकिन आर असत्य। विकल्प द, ए असत्य है लेकिन आर सत्य। विकल्प ई, ए और आर दोनों असत्य हैं। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा है अपघटन। देखिए, अगर हम बात करें अपघटन के विषय में कि अपघटन क्या होता है, तो देखिए अपघटन की प्रक्रिया जो होती है, अपघटन की प्रक्रिया में क्या देखा जाता है? अपघटन की प्रक्रिया में अवशिष्ट का विखंडन देखा जाता है। यहाँ पर क्या देखा जाता है? यहाँ पर अवशिष्ट का विखंडन देखा जाता है। अवशिष्ट का विखंडन देखा जाता है, तथा यहाँ पर लीचिंग देखी जाती है। यहाँ पर क्या देखी जाती है? यहाँ पर लीचिंग देखी जाती है, तथा यहाँ पर क्या देखा जाता है? और यहाँ पर क्या देखा जाता है? और यहाँ पर अपचयन जैसी प्रक्रिया यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर हमें क्या क्या प्रक्रिया देखने को मिल रही है? यहाँ पर जो अवशिष्ट है उनका विघटन देखने को मिल रहा है, लीचिंग देखने को मिल रही है और अपचयन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पर इसके विषय में, तो देखिए कुछ शर्तों के तहत जो अपघटन है, अपघटन की प्रक्रिया के दौरान मिट्टी के जो पोषक तत्व होते हैं रोगाणुओं के बायोमास से बच जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जो अपघटन प्रक्रिया के दौरान क्या देखा जाता है? यहाँ पर मिट्टी के पोषक तत्व जो होते हैं, मिट्टी के पोषक तत्व रोगाणुओं के बायोमास से हैं। उनके क्या होते हैं? उनका जो बायोमास होता है रोगाणुओं का, यह रोगाणुओं के बायोमास से क्या जाते हैं? उनके बायोमास से बध जाते हैं और अन्य जीवों के लिए क्या होते हैं? अनुपलब्ध हो जाते हैं। और इसके कारण क्या होता है? यह अन्य जीवों के लिए अनुपलब्ध हो जाते हैं। उनके लिए क्या हो जाते हैं? अनुपलब्ध हो जाते हैं, मतलब उनके लिए यह उपलब्ध नहीं रहते हैं। अब देखिए, रोगाणुओं में पोषक तत्वों के समावेशन को क्या कहा जाता है? जो रोगाणु होते हैं, रोगाणुओं में पोषक तत्व के समावेशन को क्या कहा जाता है? समावेश को कहा जाता है पोषक स्थिरीकरण। इसे कहा जाता है पोषक स्थिरीकरण। तो देखिए, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पर यह देखने को मिल रहा है, जो हमने यहाँ पर कहा कि रोगाणुओं में जो पोषक तत्व का समावेश हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? पोषक स्थिरीकरण कहते हैं। देखिए, कई जलवायु और रासायनिक कारक अपघटन की जो दर होती है, जैसे तापमान, अपरदन, इसकी जो रासायनिक गुणवत्ता को क्या करते हैं? यह नियंत्रित करते हैं। अब देखिए, इसका कहने का अर्थ क्या है मेरा? यानी 10 से कम है तो यहाँ पर क्या देखा जाएगा? अगर क्या हो? कम तापमान हो, कम तापमान, यानी ये क्या हो? यानी यह क्या हो? 10 से कम हो। यानी ये क्या हो? 10 से कम हो, 10 डिग्री सेल्सियस से क्या हो? ये कम हो। तो यहाँ पर क्या देखा जाता है? यहाँ पर अच्छी नमी की उपस्थिति में यहाँ पर क्या होता है? अपघटन दर क्या होती है? तेजी से होती है। ये क्या हो? अगर 10 डिग्री सेल्सियस से क्या हो? ये कम हो। तो यहाँ पर क्या देखा जाता है? नमी क्या है? यहाँ पर अच्छी है।
अच्छी नमी यहाँ पर मौजूद है, तो देखिए अच्छी नमी मौजूद होने पर यहाँ पर क्या देखा जाएगा, जो अपघटन दर होगी, अपघटन दर यह क्या देखी जाएगी, अपघटन दर तेजी से ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अपघटन दर क्या होगी, यह तेजी से कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अच्छी नमी की उपस्थिति में जो अपघटन दर होती है वो क्या हो जाती है, तेजी से कम कर जाती है। और उदाहरण के लिए अगर हम लें, इसका एक उदाहरण ले, यह कहने से का क्या तात्पर्य है, तो देखिए एक उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो मलबे होते हैं, मलबे का पूर्ण अपघटन कई वर्षों या दशकों तक होता है। तो यह क्या है, यह एक अच्छा उदाहरण है इसका, कि यहाँ पर क्या है, उच्च ऊंचाई वाले स्थानों पर यहाँ पर क्या देखा जाता है, उच्च ऊंचाई वाले जो स्थान होते हैं वहां पर क्या देखा जाता है, जो मलबा होता है, मलबे का पूर्ण अपघटन ये क्या होता है, यह कई वर्षों या दशकों तक होता है। तो ये क्या है, यह एक अच्छा उदाहरण है जो बताता है कि अगर क्या हो, अच्छी नमी होती है तो अपघटन दर क्या होता है, तेजी से कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि अगर वहां पर क्या देखा जाता है, पोषक, एक तो पोषक स्थिरीकरण वहां पर देखा जाता है। तो देखिए यहाँ पर अभिकथन में क्या कहा गया है, मृत्योपजीवियों की अपघटन दर अधिक ऊंचाई क्षेत्र में कम हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर यह क्या होता है, सही होता है कि यहाँ पर क्या देखा जाता है, यह कम हो जाती है। इसका कारण पोषकों की अगतिशीलता है। तो यह पोषकों की अगतिशीलता का अर्थ क्या है, क्योंकि ये जो पोषक है ये क्या हो रहे हैं, रोगाणुओं के साथ जाके उनके साथ समावेश कर दे रहे, तो उनके साथ समावेश कर रहे, तो इससे क्या होती है, अगतिशीलता देखी जाती है। तो देखिए यहाँ पर अभिकथन और कारण क्या है, दोनों ही सही है। और देखिए कारण अभिकथन की सही से व्याख्या भी कर रहा है। चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है, तो यह यहाँ पर क्या है, सही है। विकल्प ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो यह गलत होता है। विकल्प ए सत्य है लेकिन आर असत्य, यह भी गलत होता है। विकल्प ए असत्य है लेकिन आर सत्य, यह भी गलत होता है। विकल्प ए और आर दोनों असत्य है, तो यह भी यहाँ पर क्या होता है, गलत। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प होता है विकल्प अ। मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया हो। धन्यवाद।